रामलाल एक 70 साल का बुजुर्ग था जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार और दोस्तों के लिए कुर्बान कर दी थी। उसने हमेशा दूसरों का भला चाहा, लेकिन अब बुढ़ापे में वह अकेला रह गया था। रामलाल के 3 बेटे थे। जब तक वह कमाता रहा, सब उसे सिर पर बिठाकर रखते थे, लेकिन जैसे ही उसने कमाना बंद किया, उसकी अहमियत भी खत्म हो गई। अब कोई उससे प्यार से बात भी नहीं करता था। रामलाल को याद आया कि जब उसके बच्चे छोटे थे, तब वह उनके हर छोटे बड़े ख्वाहिशों को पूरा करता था। रात भर जागकर उनके लिए काम करता, खुद भूखा रहकर भी उन्हें खिलाता। लेकिन अब वही बच्चे उसे बोझ समझने लगे थे। एक दिन रामलाल ने धीरे से अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दवा लेनी है। बेटे ने बिना देखे जवाब दिया, अभी नहीं पिताजी, बाद में देखूंगा। रामलाल चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। रामलाल को अब समझ आने लगा था कि जिसे वह अपना मानता था, वही उसे बोझ समझने लगे थे। कुछ साल पहले तक जिन बच्चों के बिना वह एक पल भी नहीं रह सकता था, आज वही उसके बिना रहना चाहते थे। रामलाल ने हिम्मत करके अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम लोग मुझसे खुश नहीं हो तो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ, कम से कम वहां कोई मेरी तकलीफ समझेगा। यह सुनकर बेटे ने झुंझलाकर कहा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस थोड़ी दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी बातों में अब वो अपनापन नहीं था। रामलाल ने खुद को समझा लिया कि अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मन अभी भी एक आखिरी उम्मीद लगाए बैठा था। शायद कभी उनके दिल में उसके लिए प्यार जाग जाए। एक दिन रामलाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसने हिम्मत करके अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत कमजोरी लग रही है। बेटे ने लापरवाही से जवाब दिया, अभी टाइम नहीं है पिताजी, कल देख लेंगे। रामलाल ने अपनी सूखी आंखों से बेटे की ओर देखा और समझ गया कि अब वह सिर्फ एक जिम्मेदारी भर रह गया है। रामलाल पूरी रात दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। रात के सन्नाटे में उसकी हल्की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी, मगर उसके बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह जब उसकी बहू ने उसे कराहते देखा तो उसने अपने पति से कहा, अगर पिताजी इतने बीमार हैं तो इन्हें किसी वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, हमें अपनी जिंदगी भी देखनी है। रामलाल ने बहू की बातें सुन ली। उसका दिल एकदम टूट गया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। अब उसे समझ आ गया था कि उसका यहां कोई अपना नहीं है। अगले दिन बेटों ने आपस में बात की और तय किया कि पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ देना ही ठीक रहेगा। घर में हर समय उनकी बीमारी झेलने से अच्छा है कि उन्हें वहां छोड़ दें, बड़े बेटे ने कहा। छोटे बेटे ने भी हामी भर दी। अगली सुबह रामलाल के बेटे उसे एक वृद्धाश्रम ले जाने के लिए तैयार हो गए। पिताजी, वहां आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी देखभाल भी होगी, बड़े बेटे ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अपनापन नहीं था। रामलाल ने घर की दीवारों को आखिरी बार देखा, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपनी लाठी उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। रामलाल को कार में बैठा दिया गया। रास्ते भर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। खिड़की से बाहर देखता रहा, वही सड़कें, वही गलियां, जहां कभी उसके बच्चों की हंसी गूंजती थी। वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंचते ही बड़े बेटे ने कार रोकी। पिताजी, यहां आपकी अच्छे से देखभाल होगी, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। रामलाल ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब समझोगे कि सब माया है, यहां कोई अपना नहीं होता। रामलाल एक छोटे से सड़क किनारे के मंदिर के बाहर बैठा था। ठंडी हवा उसके पतले चादर को पार कर उसके कमजोर शरीर को कंपा रही थी। उसके चेहरे पर थकान और भूख की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। लोग मंदिर में पूजा करने आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक एक युवक रुका और उसे गौर से देखने लगा। उसके हाथ में एक खाने का पैकेट था। युवक ने झुककर धीरे से कहा, बाबा, ये लो, कुछ खा लो। रामलाल की आंखों में पहली बार कई दिनों बाद चमक आई। उसने कांपते हाथों से पैकेट लिया और आंखों में आंसू भरकर युवक को देखा। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, मानो ईश्वर खुद यह देख रहे हों कि सच्ची भक्ति क्या होती है। शाम का समय था।
रामलाल अकेले नदी के किनारे बैठा था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। उसकी किरणें पानी पर सुनहरी परछाइयां बना रही थीं। वह स्थिर जल को देख रहा था, मानो अपनी पूरी जिंदगी की घटनाओं को दोबारा जी रहा हो। उसके कांपते हाथ घुटनों पर टिके थे और उसकी थकी हुई आंखें अतीत के पन्ने पलट रही थीं। पास से कुछ पक्षी उड़ते हुए गुजरे, जैसे वक्त भी उसकी आंखों के सामने से उड़ रहा हो। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, सब कुछ बह जाता है, समय भी और यादें भी। रामलाल एक वीरान पार्क में लकड़ी की बेंच पर बैठा था। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था और एक दूर के स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी उसकी कमजोर काया पर पड़ रही थी। ठंडी हवा के झोंके ने सूखे पत्तों को हिलाया, जैसे समय भी उसके अकेलेपन को महसूस कर रहा हो। वह चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था, जहां टिमटिमाते तारे भी उसके विचारों के साथी बन गए थे। वह सोचने लगा, क्या जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी या फिर कोई उम्मीद बाकी है? रामलाल एक बंद दुकान के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी सड़क पर लंबी परछाइयां बना रही थी। ठंडी हवा उसके पुराने घिसे हुए शॉल को हिला रही, उसकी गहरी सांसें हल्की सर्दी की हवा में घुलती जा रही थीं और समय की परछाइयां उसके चारों ओर गहराती जा रही थीं। सुबह के पहले उजाले में रामलाल एक मंदिर के बाहर ठंडी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। मंदिर की घंटियां धीमी आवाज में बज रही थीं, जो उसकी तन्हाई से बिल्कुल विपरीत थी। सूरज की पहली किरणें उसके झुर्रियों भरे चेहरे को हल्की गर्मी दे रही थीं, जैसे उसे आशा का संकेत मिल रहा हो। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, शायद ईश्वर ने मेरी तन्हाई भी देख ली है। रामलाल सुबह सुबह नदी किनारे टहल रहा था। उसकी पतली कांपती उंगलियां पुराने शॉल में छुपी हुई थीं। हल्की ठंडी हवा उसके बिखरे हुए बालों को सहला रही थी और नदी का पानी धीमे धीमे बह रहा था। सूरज की हल्की किरणें उसमें झलक रही थीं। उसकी थकी हुई आंखें क्षितिज की ओर देख रही थीं, जैसे कहीं खोई हुई यादों में भटक रही हों। उसने मन ही मन सोचा, क्या जीवन भी इसी नदी की तरह बहता चला जाता है? गांव के चौक में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रामलाल अकेला बैठा था। कुछ गांव वाले उसके पास से गुजरे, मगर किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी कमजोर उंगलियां उसकी गोद में पड़ी थीं और उसकी नजरें दूर क्षितिज की ओर थीं। बरगद के पत्ते धीमे धीमे सरसराहट कर रहे थे, मानो उसकी खामोशियों में शामिल हो गए हों। क्या मैं भी इस पेड़ की तरह अकेला रह जाऊंगा? उसने खुद से सवाल किया। रामलाल रेलवे फाटक के पास खड़ा था। उसकी आंखें तेजी से गुजरती ट्रेन के डिब्बों को देख रही थीं। हर डिब्बा उसकी पुरानी यादों की तरह था। कभी परिवार के साथ सफर, कभी बच्चों की खिलखिलाहट, कभी अकेलेपन की गहरी रातें। ऊपर जलती लाल बत्ती उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर हल्की लालिमा फैला रही थी। धीरे धीरे ट्रेन की आवाज दूर होती गई और पीछे बची सिर्फ गहरी चुप्पी। जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह होती है, आते जाते सफर में कोई ठहरता नहीं, उसने खुद से कहा। रामलाल एक सुनसान पार्क की लकड़ी की बेंच पर बैठा था। उसके चारों ओर सूखे पत्ते बिखरे थे और कुछ दूर बच्चे खेल रहे थे। उनके खिलखिलाने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसका मन अतीत में कहीं खो गया था। उसके हाथ में एक पुरानी जर्जर चिट्ठी थी, जिसे वह बार बार पढ़ रहा था। आंखें नम हो गई थीं और हल्की सुनहरी शाम की रोशनी उसकी परछाई को लंबा कर रही थी। समय बदल जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। बुजुर्ग औरत अपने पुराने लकड़ी के झूले पर बैठी थी, जो बरामदे में पड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसकी आंखों में बीते हुए वर्षों की कहानियां तैर रही थीं। उसने धीरे धीरे अपने कांपते हाथों से एक पुरानी डायरी खोली और उसमें रखी एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी को ध्यान से देखा। यह चिट्ठी उसके बेटे की थी, जो सालों पहले अपने भविष्य के लिए विदेश चला गया था। माँ, मैं जल्द ही आऊंगा। चिट्ठी के ये शब्द अब भी उसकी आंखों के सामने थे, लेकिन बेटा अब तक नहीं आया था। समय बीतता गया, पर उसका इंतजार वहीं का वहीं ठहरा रह गया। उसने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। अब वह समझ चुकी थी
कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य अकेलापन है। बुजुर्ग औरत ने धीरे से चिट्ठी को बंद किया और अपनी पुरानी अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी खोलते ही एक संदूक नजर आया जिसमें उसकी जिंदगी की कई यादें बंद थीं। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसमें से एक पुरानी साड़ी निकाली, वही साड़ी जिसे उसने अपने बेटे की शादी के लिए संभाल कर रखा था। उसकी आंखों में नमी आ गई। सालों बीत गए लेकिन बेटे की शादी की कोई खबर नहीं आई। वह सोचने लगी, क्या मेरा इंतजार कभी खत्म होगा? लेकिन अब उसने इंतजार के बजाय अपनी यादों को सहारा बना लिया था। उसने पुरानी तस्वीरें निकाली और मुस्कुराने की कोशिश की। यह मुस्कान दर्द से भरी थी, लेकिन यही उसकी ताकत भी थी। बुजुर्ग औरत ने तस्वीरों को सहलाया और एक गहरी सांस ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। इतने सालों में उसके दरवाजे पर बहुत कम लोग आए थे। धीरे धीरे चलते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने एक डाकिया खड़ा था जिसने उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। क्या यह मेरे बेटे की चिट्ठी होगी? उसकी उंगलियां कांपने लगीं। कई सालों बाद किसी ने उसे कुछ लिखा था। उसने जल्दी से चिट्ठी खोली। यह उसके बेटे की नहीं बल्कि एक अनजान व्यक्ति की थी। उस पत्र में लिखा था कि वह उसकी पुरानी सहेली का बेटा था और वह उससे मिलना चाहता था। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। इतने सालों बाद कोई उसे याद कर रहा था। यह शायद अकेलेपन से बाहर निकलने का एक संकेत था। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उम्मीद अब भी बाकी है। बुजुर्ग औरत ने धीरे से चिट्ठी को सीने से लगाया और एक गहरी सांस ली। इतने सालों बाद किसी ने उसे याद किया था। उसका दिल धड़कने लगा। क्या वह इस नए रिश्ते को अपनाए? अगले दिन वह उसी पते पर जवाब लिखने बैठी। कांपते हाथों से उसने लिखा, बेटा, मैं तुम्हारी मां की पुरानी सहेली हूं। इतने सालों बाद तुम्हारा खत पाकर दिल को सुकून मिला। अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। कुछ दिनों बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार कोई डाकिया नहीं बल्कि एक नौजवान खड़ा था। एक सादगी भरे चेहरे वाला युवक जिसकी आंखों में अपनापन झलक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते दादी, मैं आरव हूं। बुजुर्ग औरत की आंखें नम हो गईं। इतने वर्षों के बाद कोई उसे दादी कहकर बुला रहा था। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अकेलापन धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वर्षों के बाद किसी ने उसे अपनेपन से पुकारा था। आरव ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए। वह धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। समय बीतता गया। आरव अक्सर उससे मिलने आता, उसे अपनी जिंदगी की बातें बताता और उसकी देखभाल करता। अब वह अकेली नहीं थी।